बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा टुडे इज़ अ वेरी गुड डे। तो आज जो हमारा लेक्चर है 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर बेटा आज हमारा है 23 लेक्चर है। और ये जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था उसी का ही सब पार्ट समझ लें। टॉपिक नेम है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मोज़ले के टेबल की ही बात हो रही है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। प्रीवियस में हमने स्टडी की थी लेकिन आज हम डिटेल में जाएंगे। तो एच मोज़ले ने 1913 के अंदर जब अपना ये पीरियोडिक टेबल दिया तो उसकी जो बुनियाद थी, जो बेस थी, वो एटॉमिक नंबर थी, क्योंकि एटॉमिक नंबर उस दौरान डिस्कवर हो चुका था। और इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड थे जिनकी नंबरिंग 1 to 7 थी, ऊपर से नीचे की जानिब बेटा। और 18 ग्रुप्स थे जो कि अमूदी कॉलम्स की फॉर्म में थे और इनकी नंबरिंग थी बेटा लेफ़्ट टू राइट, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। पीरियड टॉप टू बॉटम और ग्रुप्स की नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट थे। ये बेटा एमसीक्यूज हैं कि ग्रुप्स कितने थे, तो आप बोलेंगे 18। पीरियड कितने थे, तो बेटा आप बोलेंगे 7। अच्छा, अब जो ये पीरियड्स थे इनकी कुछ वजाहत की तरफ हम चलते हैं। पहले हम पीरियड को स्टडी करेंगे, फिर हम ग्रुप को स्टडी करेंगे, ताकि हम दोनों चीज़ें आसानी से हो जाए। एक बात वाज़ेह रहे, जो एच मोज़ले था जिसने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बुनियाद रखी या पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद रखी, ने बात वाज़ेह की थी कि पीरियोडिसिटी मेन क्या एलिमेंट्स का तरतीब दिया जाना इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे और वक्फों के बाद कीमियाई खसूसियात का दोहराव, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। बाकायदा वक्फों के साथ जो खसूसियात हैं उसका दोहराई जाना पीरियोडिसिटी कहलाता है। अभी हम इसको भी स्टडी करेंगे। अच्छा, पहले हम पीरियड की बात करते हैं। तो पीरियड की तारीफ क्या होती है बेटा, हमने पढ़ी थी। पीरियड्स होते हैं द हॉरिजेंटल रॉस इन अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। बेटा उर्दू मीडियम के लिए पीरियोडिक टेबल में उफ की कतारों को पीरियड कहते हैं और इनकी नंबरिंग क्या है, 1 से 7 तक है और ये टॉप टू बॉटम रेंज है, ऊपर से नीचे की जानिब तरतीब दिए गए। तो पीरियड में एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे एच मोज़ले ने तरतीब दिया। जरा गौर करें, पीरियड नंबर 1 एच एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है। पीरियड नंबर 1 में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, इनके नाम भी आने चाहिए, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 1 होता है और हीलियम का एटॉमिक नंबर बच्चे 2 होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुसलसल तब्दील होती है, सेम नहीं रहती। मैं पीरियड फर्स्ट की बात करूंगा। हाइड्रोजन की बात करें तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है बच्चे वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे होती है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है बेटा, स्कूल 1s, आपका पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये देखिएगा, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो बेटा s पहला s है, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और है। इसका मतलब ये हुआ कि पीरियड के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मुसलसल तरीके से तब्दील होती है। दूसरे लफ्जों के अंदर पीरियड में आपकी कीमियाई खसूसियात भी तब्दील हो जाती है। क्यों? कि जब आपका क्या होना है बेटा, जब आपका एटॉमिक नंबर चेंज होना है, मीन प्रोटॉन नंबर चेंज होना है, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी और कीमियाई खसूसियात भी तब्दील हो जाती है बेटे। नेक्स्ट, हर पीरियड सिवाय पहले पीरियड की, यानी पहले पीरियड के अलावा बाकी तमाम पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं और नोबल गैस पे ख़त्म होते हैं। पहले पीरियड के अलावा तमाम जो पीरियड्स हैं वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं और नोबल गैस पर ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट, अब बेटा हम चलेंगे ग्रुप्स की जानिब। तो ग्रुप की हमने तारीफ क्या पढ़ी थी कि वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। वर्टिकल कॉलम इन अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। ये 1 से 18 तक होते हैं बेटा। और ग्रुप में एटॉमिक नंबर गैर मुसलसल तरीके से बढ़ता है। एक मैंने ग्रुप का लिखा है, ग्रुप फर्स्ट G1, जिसे हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं। हाली ने की रब से फरियाद 1, 3, 11, 19 देखिए गैर मुसलसल तरीक़ों से बेकायदा वक्फों से बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप के अंदर जो कीमियाई खसूसियात है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बात याद रखिएगा बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। कैसे कि अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं जिसको मैंने मेंबर लिखे हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबेंडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम, मैंने एटॉमिक नंबर भी साथ मेंशन किए हैं। इसको हम अल्कली मेटल कहते हैं।
और इनके वैलेंस सब शेल के अंदर एक या वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत रखते हैं, इन पर चार्ज +1 होता है और इनका जो मर्जी मेंबर ले लें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो लास्ट वैलेंस सब शेल होगा वो S होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। मैं एक मिसाल वाजे कर देता हूं, हाइड्रोजन 1s1, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, स्कूल 1s, ये 2s, 3 इलेक्ट्रॉन पूरे करें, 2 और 1 3। अब देखिए इसका भी S आया एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी S आया एक इलेक्ट्रॉन, इसका 1s है और इसका 2s है, लेकिन S तो सेम है ना, n तो नंबर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो वैलेंस सब शेल है वो सेम है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसी तरह हम आगे की तरफ चलते हैं, ग्रुप 2 की तरफ चलते हैं। तो ग्रुप 2 में उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ज़ेरे ज़मीन पाई जाती मेटल्स। इनमें देखें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनके वैलेंस जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने की सलाहियत रखती हैं, इससे इन पर चार्ज +2 होता है और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। तो हमें ये बात बड़ी वाज़ेह तरीके से बात पता चल गई कि पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर मुसलसल तरीके से बढ़ता है जबकि ग्रुप में गैर मुसलसल तरीके से बढ़ता है। पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कीमियाई खसूसियात मुसलसल तब्दील होती हैं जबकि ग्रुप में ऐसा काम नहीं होता। ये हमने 2 इस्तिलाह आज नई स्टडी की हैं। आई होप सो कि आपने इसे अच्छी तरह याद किया होगा और अच्छी तरह सुना होगा। आपका जो ड्रिल टेस्ट है वो आपने ये बात दिमाग में रखनी है कि पीरियोडिसिटी क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिफाइन है। उसके बाद पीरियड में क्या अहम खसूसियात होती हैं, कीमियाई खसूसियात कैसे होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एटॉमिक नंबर के साथ क्या माजरा होता है। इस तरह आपने ग्रुप में भी देखना है बेटा। ये आपने अच्छी तरह टॉपिक याद करना है। अल्लाह हाफिज़।